दोस्तों, बादल तो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहले से ही मोंथा तूफान के पहुंच रहे हैं और आने वाली 30 अक्टूबर में कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये तूफान इस समय कमजोर हो चुका है, डीप डिप्रेशन बना हुआ है। देर शाम तक और कमजोर होकर या देर रात्रि तक डिप्रेशन की श्रेणी में जो है पहुंच जाएगा। लेकिन ये रहेगा इसका जब भी, यानी कि तूफानी, यानी कि जो इसका नाम है मोंथा, ये तब भी उसी नाम से जो है पुकारा जाएगा, भले ही ये कमजोर हो जाए। अब ये यहाँ से तेलंगाना के भागों से होकर और इधर पूर्वी मध्य प्रदेश से होता हुआ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होकर आगे जो है बिहार के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया होगी कल यानी कि 30 अक्टूबर की रात्रि तक। ऐसा नहीं है कि ये सुबह ही सुबह यहाँ से होकर निकल जाएगा। इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से तेलंगाना के भागों से विदर्भ पर, फिर पूर्वी मध्य प्रदेश, तब जाकर ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। यानी कि अगले 24 घंटों तक जो है ये आगे यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर ये पहुंच जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के भागों पर जैसे जैसे कल का 30 अक्टूबर का समय आएगा तो हवाओं की रफ्तार भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और हवाओं की रफ्तार के साथ साथ बादल भी घने पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और बारिश की गतिविधियां जो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है इन पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि बारिश शुरू होगी तो वो बढ़ती 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 चली जाएगी। तो इस तरह से इसका असर जो है वो दिखता चला जाएगा कि हाँ, सिस्टम जो है वो तूफान नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल है, और अरब सागर पर जो सिस्टम बना हुआ है वो भी लगातार महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके कारण भी मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि अरब सागर का भी और बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार पहुंच रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं 30 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, 30 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, और इधर संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र, चंदौली के भागों पर, इन जिलों पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखने वाला है। इन जिलों पर भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना इन पर बनी हुई है। और इसके साथ साथ बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बस्ती और महाराजगंज के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर, यानी कि कई गांवों और शहरों पर होने की संभावनाएं हैं। अब ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, हमीरपुर, कानपुर नगर और उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, सिद्धार्थनगर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बादल जो हैं जालौन, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कासगंज और शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर तक जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। अब देखिए, समझिए, जो सिस्टम है मध्य प्रदेश के भागों पर वो इन भागों से होकर गुजरेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से इन भागों पर, तो ये तो जो जिले हैं मेन टारगेट है उस तूफान का। अब यहां तक आते आते वो कमजोर भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा का पूरा तूफान ही यहां आएगा। अभी तो वो डिप्रेशन बना हुआ है, डिप्रेशन या फिर वेलमार्क या लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में वो यहां तक पहुंचेगा। तो उसका असर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो सर्कुलेशन ही क्यों ना बन जाए, सबसे कमजोर सिस्टम, लेकिन जो उसका नामकरण है वो उसी नाम से पुकारा जाए, तूफान से ही वो पुकारा जाएगा। तो वो इनसे होकर गुजरेगा, इन पर पूरा इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा। अब जो ये इसके आसपास के जिले हैं, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज, इन पर भी असर उसका दिखने को मिलेगा, यानी कि मध्यम से तेज बारिश होगी। अब इनसे अलावा जो मोहब्बा, हमीरपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, गोंडा, सिद्धार्थनगर के ये जो भाग हैं, यहां पर भी बादल यानी कि रहेंगे, बादल तो आगे तक रहेंगे, इन पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, और बादल इन भागों तक यहां पर दिखाई देने वाले हैं। तो इन पर भी कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा जो ये शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है, यहां पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर
हवाएं थोड़ी बहुत तेज चल सकती हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, फिर भी कद्दूका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि बूंदाबांदी की भी संभावनाएं बहुत कम है, यहां तक ही बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। अब जो आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है वो दी है चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी के साथ साथ जौनपुर और सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया के भागों पर। इन पर जो है 3 तरह की वार्निंग है दोस्तों। पहली कि भारी बारिश होगी, दूसरी हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी, 40 से 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक, यानी कि गस्त में कुछ जो के 60 किलोमीटर तक भी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा यानी कि मेघ गर्जना के साथ आकाशीय बिजली भी कुछ भागों पर गिर सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। अब जो इससे आगे ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली और अमेठी, अयोध्या, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर है, यहां पर जो वार्निंग है वो मेघ गर्जना और तेज हवाओं की है। भारी बारिश की इन पर कोई वार्निंग जो है वो नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश देखने को इन पर भी मिल सकती है। और जो इससे आगे जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर है, इन पर जो है ना मेघ गर्जना की वार्निंग है और ना ही इन पर तेज हवाओं की वार्निंग है, लेकिन कुछ हवाओं के झोंके यहाँ पर भी तेज आ सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 23 अक्टूबर में है। 31 अक्टूबर में भी कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर के भागों पर इसका अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा, मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन 31 अक्टूबर तक दोस्तों वो बिहार के भागों पर आगे पहुंच चुका होगा और यहां तक इन भागों पर बादल दिखेंगे और इन भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहां पर जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुशीनगर, देवरिया, मऊ और बलिया, गाजीपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में यहां पर 1 नवंबर तक वो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ दक्षिणी भागों पर थोड़ा बहुत जो असर है उसका वो दिखाई देगा। और 2 नवंबर में उत्तर प्रदेश का लगभग मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हालांकि पूर्वी भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। तो 30 और 31 अक्टूबर थोड़ा सावधान रहे, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाई लोग, क्योंकि यहां से काफी मजबूत सिस्टम गुजरने वाला है। तो नमस्कार, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं।